जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो आज जो है वो 11 है। ठीक है, इससे पहले जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका हम प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। सो आप लोग जा करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें जो हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य अध्ययन और विज्ञान को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द का उपयोग डैश में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाल लैटेराइट मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त होती है काजू उपजाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, थाई पुष्यम जो है वो मुरुगा के समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1897 ईस्वी में जो स्वामी विवेकानंद ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पाथवे टू ग्रांड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है वो पाथवे टू ग्रांड के लेखक हैं ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ये भाषाएं हैं कर्नाटक की, हक्की पिक्की और सिद्धि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बृहस्पति की चंद्रमाओं की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, जो 93 हो गई है, और शनि की जो है वो 83 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को जो है वो पंचायत के गठन के लिए जो है वो आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो महान्यायवादी जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4% प्रतिशत का जो है वार्षिक वृद्धि दर जो है वो रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए 4% का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता जो है वो नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी था, और भत्ते की रोकथाम ये भी था। ठीक है, विद्रोह का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चांदनी चौक के पालम तक जो है वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में
ये जो है वो साम्राज्य की सीमा जो थी वो चांदनी चौक के पालम तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इनमें से किसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हैदराबाद का निज़ाम जो है वो बगावत नहीं की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है सो विजयनगर का राजा किया था। तमिलनाडु के पुलिगार जो है ये भी बगावत किए थे और त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी जो है ये भी बगावत किए थे। बस हैदराबाद के निज़ाम जो है वो बगावत नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती जो है वो नील की खेती जो है वो करवाई जाती थी, इसलिए हुआ था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर जो है वो दक्कन के दंगों का ये तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। रजनी पामदत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक साम्राज्यवादी ये समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू था, बंगाली था और दी महारत्ता जो है ये भी एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयाशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर जो है 22 का ये बी हो जाएगा। आत्मारंग पांडुरंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुरदोंजी ये हो जाएगा, इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तब से जो है बाल गंगाधर तिलक जो है वो लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा थी भगत सिंह की उम्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रोलट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह जो था जो 1917 ईस्वी में किया गया था, जो गांधी जी के द्वारा जो है पहला सत्याग्रह था जो नील की खेती के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस तरह के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चौकीदारी कर के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसके कारण जो है वो 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे 1965 ईस्वी में, जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सबसे बड़ा नदी मुहाना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नील नदी का मुहाना जो है वो सबसे बड़ा नदी मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुरु नानक जो है वो तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये सही नहीं है। यह भारतीयों के स्वतंत्रता का संरक्षक होता है, उच्च न्यायालय जो है सो। यह संविधान का संरक्षक होता है, ये सही है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है, उच्चतम न्यायालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लौह अयस्क के लिए जो है वो बेला डीला जो है वो प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 15 नवंबर को जो है वो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नवरत्न किसके शासन काल से संबंधित थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नवरत्न जो है वो इनमें से कोई से संबंधित नहीं थे। नवरत्न मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में राज्य की शोभा बढ़ाते थे। नवरत्न में शामिल थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अबुर रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा तथा हाकिम हुकाम जो है ये शामिल थे नवरत्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न में से किनकी मौत अनशन के दौरान हो गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वासुदेव बलवंत फरके की निधन जो है वो अनशन के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, शबद किस धर्म का गीत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिख धर्म का ये गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लद्दाख में जो है वो न्यूनतम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बुल एवं बियर संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय जो है सो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यांग टिसिक्यांग नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, त्रिपुरा भारत के किस दिशा में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में है त्रिपुरा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर जो बी हो जाएगा, संसद के प्रति जो है वो मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में जो सर्वप्रथम जो है वो जनगण मन जो है वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
49 आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है वो इसको जो है व्यय कर सकता है भारत के राष्ट्रपति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो है वो संविधान सभा में जो है निर्वाचित हुए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब विज्ञान शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 51 का ये सी हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इसका AMR का जो है वो पूर्ण रूप होता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो AMR का जो है वो पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, डैश को आमतौर पर मिल्क, शुगर, दूध, शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है, इसे मिल्क, शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विंडोज जो है वो ये मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। W वाटसन के द्वारा जो है वो कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन जो है वो रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हीरा के जलने से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हीरा के जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कॉपर प्लस जिंक की जो है वो मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लकड़ी जो है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए डैश दर्पण काम में लाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अवतल लेंस का जो है वो प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, वह दिशा है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण की तरफ जो है वो रुकता है चुंबक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ध्वनि तरंगे हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लंबवत होती हैं ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा अगर लोलक की लंबाई जो 4 गुनी कर दी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एक कार की गति एवं समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का वजन भार 1000 किलोग्राम है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकेंड में की गई यात्रा की दूरी क्या है? तो इसका आंसर जो है 65 का, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 15 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
66 कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापन करने में असफल रहता है तो वह करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है सीमांत घर्षण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए जो है वो रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्पुतनिक प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा में जो है वो इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मनुष्य का जो है वो वैज्ञानिक नाम जो है वो होमोसेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है, बहुत कम है, इसलिए जो है वो चंद्र तल पर जो है वो कुछ बड़ा छलांग जो है वो लगा सकता है आदमी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, इसलिए जो है वो ग्रीष्मकाल में जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। अधिक वर्ष जो है वो समय का मात्रक है, चंद्रमा जो है ये भी जो है समय का मात्रक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।